प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं बेटा। अभी तक आप सबने वो सारे टॉपिक्स कर लिए होंगे। आप सबकी अभी तक के सारे टॉपिक्स पेज नंबर 33 क्लास 7 की ग्रामर बुक के वीडियो के फॉर्म में आ चुके हैं चैनल पे। आई होप आप सबने वो कर लिए हैं और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक यस टेंसेस। बेटा पीडीएफ क्योंकि बुक से बनाई गई है तो आपको दिख रहा है कि पीडीएफ थोड़ी सी लाइट है। मैंने उसे ब्राइटनेस पूरी दी है, लेकिन उसे मैं जूम करके आपको उसी से पढ़ाऊंगी ताकि आप उस चीज़ में जज कर सके कि आपके लिए कहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम एट विच एन एक्शन हैपन्स। तो टेंस क्या है? टी से टेंस, टी से टाइम। टाइम एक टेंस एक वो वर्ब है जो हमें टाइम के बारे में बता रहा है कि वो जो एक्शन है, जो काम हुआ है, वो किस समय में हुआ है। तो अब आप देखिए कि कौन से समय में वो काम हुआ है, इसके बारे में हमें टेंसेस से पता चलेगा। और हम टेंसेस को लर्न करके, टेंसेस आर द बैकबोन। टेंसेस एक तरह से बैकबोन है बेटा। टेंसेस के बिना आप इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे आप हिंदी में हिंदी में वर्तमान, भविष्य और भूतकाल पढ़ते हैं, इसी तरह से यहाँ पे है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और यस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट है तो यस्टरडे है, प्रेजेंट है तो टुडे है, टुडे यानी कि आज की बात हो रही है, और फ्यूचर यानी कि टुमारो, आने वाले कल की, जो अभी आया नहीं है समय, शाम की जो अभी नहीं हुआ, या रात को आप बात कर रहे हैं सुबह के लिए, तो जो समय अभी नहीं शुरू हुआ है उसके लिए हम जो बात करते हैं वो फ्यूचर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस 1, माई मदर कुक्स फूड। मेरी मम्मी खाना बनाती है। तो ये कौन सा टेंस है? ये हमारा प्रेजेंट टेंस पे बात हो रही है। बनाती है से खत्म हो रहा है आपका सेंटेंस अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो। वर्ब कुक्स रेफर टू द प्रेजेंट टेंस, एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंट टेंस। आपकी वर्ब की फॉर्म से ही आपको पता चलता है एक्चुअल ये जो सेंटेंस है, ये जो काम हो रहा है ये कौन से टाइम पे हो रहा है। अब सेम काम अगर मम्मी ने खाना बना दिया तो देखिए माई मदर कुक्ड फूड। तो यहाँ कुक्ड ही हमें बता रहा है वर्ब की वो फॉर्म जो पास्ट टेंस में, जो हमें पास्ट टेंस को रेफर कर रही है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये पास्ट टेंस की बात है। माई मदर विल कुक फूड। तो विल की प्रेजेंस, शेल की प्रेजेंस हमें बताती है कि ये फ्यूचर टेंस के बारे में बात हो रही है। तो विल कुक रेफर टू द फ्यूचर टेंस, एक्शन विल बी परफॉर्म्ड सम टाइम इन द फ्यूचर। अब देखिए देयर आर 3 tenses and the verb may to any of those। तो यहाँ पे देखिए हमारे 3 टेंसेस जो अभी हमने बात की थी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है तो टुडे, आज के बारे में बात हो रही है। पास्ट है आपका यस्टरडे। जहाँ पर भी सेंटेंस में आपका पास्ट के बारे में बात होगी वहाँ यस्टरडे, और फ्यूचर आपका क्या होता है? टुमारो। टुमारो से आपको बताया जाता है। विल शेल की प्रेजेंस से पता चलता है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। फर्दर ईच टेंस हैज़ 4 फॉर्म्स। अब इन जो 3 टेंस हमने पढ़े कि हमारे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल के बारे में जो बात हो रही है, उसमें भी इंग्लिश में हमने उसके 4 पार्ट्स किए। 4 उसके कौन से फॉर्म्स हैं? एक है सिंपल, सेम आपके जो हैं बेटा चारों में होंगे। सिंपल पास्ट, अगर पास्ट में देखें तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली प्रेजेंट में आप देखेंगे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जैसा आपने यहाँ पे 4 देखे, सेम ऐसे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यही सेम पार्ट हमारे, ये आपको एक्सप्लेन किया गया है कि ये उसमें भी होते हैं। इसी के बाद ये आपको टेबल फॉर्म में लिख के दिया गया है, जो अभी हमने उसमें पढ़ा कि बेटा देखिए प्रोग्रेसिव भी, कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव वर्ड से भी पहचाना जाता है। तो सेम देखिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। जब प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस की बात है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। और फिर उसके बाद है परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब कोई काम बहुत समय से हो रहा है और लगातार अभी भी हो रहा है
उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। अब देखिए, अब है सिंपल प्रेजेंट टेंस जो आपका स्टार्ट हो रहा है इसके नीचे से। आपको एक्टिविटी 1 में दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड इनसर्कल द वर्ब्स। आपको ये टेक्स्ट को रीड करना था और इनसर्कल करना है वर्ब को। तो आप यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले एवरी इवनिंग आई गो। हमने लास्ट वर्कशीट में, लास्ट इसके चैप्टर में पढ़ा है वर्ब्स। वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स। वर्ब्स वो वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं क्या काम हो रहा है, जो हमें काम के होने की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो गो, मैं गया। एवरी इवनिंग मैं जाता हूँ, यहाँ प्रेजेंट की बात है। तो गो, वेंट, गॉन। आप जब देखेंगे कि ये प्रेजेंट में बात हो रही है, पास्ट में बात हो रही है, यहाँ परफेक्ट टेंस में बात हो रही है, तो ये 3 फॉर्म्स है इस वर्ब की जो हमारी यूज़ होंगी। इसके बाद देखिए, आई गो टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, माई ग्रैंड मदर सिट्स नियर द डोर, माई ग्रैंड फादर टेंड्स द plants outside the house, they talk about me and eagerly wait। वो मेरे बारे में बात करते हैं, eagerly wait करते हैं। they are very happy to see me, so some of my friends also gather around the house, all of us help my grandfather in his। यहाँ पे बेटा आप देखेंगे आपकी जो बुक में है, in his work। We run towards the tap, fill the bucket। अब यहाँ पे fill करना, run, fill, bring the bucket so that my father can water the plants। My friends tell about the games that we have to play। और मेरे फ्रेंड्स बताते हैं कि हम कौन कौन सी गेम्स वहाँ नानी के घर, दादी के घर जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर कौन सी हम चीज़ें खेल सकते हैं। वहाँ जो फ्रेंड्स हैं हमारे, वहाँ भी ग्रुप होता है हमारे फ्रेंड्स का, तो वहाँ पे वो अपने दादाजी की हेल्प करता है। और फिर वहाँ पे ये देखिए, अब आपको नीचे ये लाइंस दी गई हैं। इन लाइंस में आपको जो वर्ब्स ऊपर आपने अंडरलाइन किए हैं, उन्हीं वर्ब्स को करेक्ट स्पेलिंग के साथ समझते हुए, लर्न करते हुए स्पेलिंग्स को सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में आपको इस तरह से फिल करना है। फिर उसके बाद देखिए पेज नंबर 36, द वर्ब्स इन द अबव टेक्स्ट रेफर टू द प्रेजेंट टाइम एंड टेल अस दैट एक्शन इज परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंट टाइम। ये हमें बता रहे हैं कि ये रूटीन हैबिट है या प्रेजेंट टाइम में ये काम हो रहा है। अगर हम रूटीन की बात करते हैं तब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ होता है। अब आप देखिए एप्लीकेशन ऑफ वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो एप्लीकेशन होती है उसमें क्या होता है, आई को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो आई इज़ फर्स्ट पर्सन और यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, और ही हमारा थर्ड पर्सन है। जब भी हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे तो आई या यू है, इनके साथ प्लूरल प्रोनाउंस के साथ, उन सब के साथ हम सिर्फ V1 का यूज़ करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे सिर्फ। लेकिन जब थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट, या हम किसी का नाम बोल रहे हैं, तो वहाँ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ES भी लगाएंगे। तो यहाँ देखिए एस और ES का भी यूज़ होगा, यही हमें यहाँ समझाया गया है। अगर यू, वी, दे ये हैं तो हम इनके साथ अकॉर्डिंग टू प्लूरल और सिंगुलर आप देखते हुए कि बेटा अगर सिंगुलर है तो अभी हमारा यहाँ देखिए, यहाँ पे अब आपको और क्लियर हो जाएगा टेबल। हाँ जी बेटा, तो हम ये बात कर रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसके साथ क्या यूज़ करना है, कब V1 तो सब में आएगा, लेकिन S और ES आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप कब S और ES का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ये हमें पढ़ना है। एक्चुअली मैंने बैक वाला मुझसे प्रेस हो गया था पेन को ओपन करते हुए, इस वजह से वो वीडियो में डिस्टर्बेंस हुई और वो बैक चला गया था PDF। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन, आई सिंग, वी सिंग। सेकेंड पर्सन में अगर हम देखते हैं यू सिंग, यू सिंग, दोनों में ही वही रहा। लेकिन थर्ड पर्सन ही सिंग्स, दे सिंग। यहाँ पे ही आप देख रहे हैं कि थर्ड पर्सन है, इसी तरह से शी, इसी तरह से इट, या किसी का नेम है जो पर्सन वहाँ पे नहीं है। मैं जो बोल रही हूँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड जो सुन रहा है यू। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं जब हम अपने बारे में ही बात करें, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन इज जो मेरे साथ बात कर रहा है, सेकंड पर्सन वो है जो सुन रहा है, और
थर्ड पर्सन इज समवन एल्स, कोई थर्ड पर्सन जो अभी यहाँ नहीं है लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो वर्ड्स हमारे प्रोनाउंस कौन से हैं जिनके लिए हम थर्ड पर्सन, प्रोनाउंस कौन से हम थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं? तो आप देखेंगे जब आप सारा एनालाइज करेंगे तो आएगा ही, शी और इट, या किसी का नाम। इनके साथ हम जब यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ES का यूज़ होगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला, जिसको आप जब टेंसेस को रिवाइज करते हो, जब बार बार लर्न करते हो, उसका फॉर्मुलेशन यहाँ पे इसीलिए लिखा भी हुआ है PDF में। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एस और ES सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। वी डैश टू द प्लेग्राउंड इन द गेम्स पीरियड। तो यहाँ पे हमें गो वर्ब दी गई थी, ब्रैकेट में वर्ब्स दिए गए हैं और हमें उन्हीं वर्ब्स का यूज़ करते हुए इनको फिल करना है। तो यहाँ पे इसलिए क्या आ गया, जैसा हमने देखा था कि V1 के साथ प्लूरल के केस में कुछ भी नहीं लगाना एस और ES, तो गो का गो ही आ गया, वी गो टू द प्लेग्राउंड इन द गेम्स पीरियड। लेकिन ही के साथ क्या आया, आपने एस का यूज़ किया, टेक हमें मिली हुई थी वर्ब, ही टेक्स आउट हिज बुक्स फ्रॉम हिज बैग। आई रीड फ्रॉम माई टेक्स्ट बुक। अब आई के साथ एस और ES का यूज़ नहीं होता है, तो देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ सिर्फ रीड आया। शी कंप्लीट्स, कंप्लीट दिया गया था हमें वर्ब, तो कंप्लीट के साथ शी है, तो शी के लिए क्या लगा, एस लगा, कंप्लीट्स हो गया। शी कंप्लीट्स हर वर्क। नेक्स्ट देखिए, रंजन कीप्स हिज पेन्स इन हिज पॉकेट। अब हम यहाँ देखिए, रंजन सिंगुलर है, रंजन कीप्स हिज पेन्स इन हिज पॉकेट, तो ये हमें वर्ब्स दिए गए हैं लास्ट में। और एज पर आप आगे प्रोनाउंस देखेंगे क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, उस सब्जेक्ट के बेस पे हम लोग वर्ब की फॉर्म को यूज़ करेंगे, वर्ब्स का यूज़ करेंगे। तो अब देखिए, स्मृति डैश हर लंच बॉक्स, ब्रिंग था तो स्मृति नेम है, स्मृति सिंगुलर है तो क्या लगा, एस लग गया, स्मृति ब्रिंग्स। समीर लाइक्स टू सॉल्व सम्स, समीर को सम सॉल्व करना, समीर सॉल्व करना उसे बहुत पसंद है सम्स को, तो उसे, अब उसको देखिए, द टीचर डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब टीचर क्या है, यहाँ देखिए टीचर्स नहीं है, टीचर है, अगर टीचर्स होता तो क्या हो जाता, टीचर्स में वो प्लूरल हो जाता, तो राइट। अब यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ क्या, एस का यूज़ हुआ राइट के साथ, तो राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखती है। रोहन डैश इन द पॉन्ड, रोहन नेम है, एक सिंगुलर है, तो स्विम हमें दिया गया था, तो रोहन स्विम्स, एस लग गया, आपने स्विम के साथ क्या लगाया, एस, रोहन स्विम्स इन द पॉन्ड। नेक्स्ट देखिए बेटा, द पियन डैश द बेल, तो हमें रिंग दिया गया था, वर्ब जो दिया गया था यूज़ करने के लिए, तो पियन के साथ क्या होगा, पियन ये सिंगुलर, तो यहाँ पर द पियन रिंग्स। यहाँ एक्चुअली बेटा PDF फॉर्म होता है ना, तो PDF में आगे पीछे करने के लिए पहले ब्रश हटाना भी पड़ता है, पेन, और फिर उसको, द पियन डैश द बेल, हमें रिंग वर्ब दिया गया था, तो द पियन रिंग्स द बेल। अब आप देखिए एक्टिविटी नंबर 4 जो है बेटा, नाउ लेट्स ट्राई टू राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट माई डे यूजिंग द वर्ब्स इन द प्रेजेंट टेंस। आपको प्रेजेंट टेंस में वर्ब्स का यूज़ करना है और आपको पैराग्राफ लिखना है, कुछ लाइंस लिखनी है जो माई डे पर हों। तो यहाँ देखिए कुछ आपके हेल्प करने के लिए यहाँ लिखी गई हैं, बाकी आप अपने लिए कुछ और भी लिख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम ये लिखना है, लेकिन इसको आप एक बार समझ लीजिए। आई ब्रश माई टीथ एंड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। इससे पहले ऊपर क्या है, एवरी डे आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, आपको स्टार्टिंग लाइन दी गई थी। अब 6 o'clock सुबह से हमें जब शुरू करना है, तो हमें अपनी दिनचर्या, अपने डे के बारे में, जो सुबह से स्टार्ट किया हमने उसके बारे में बताना है। आप सुबह 6 बजे उठे, उसके बाद क्या किया, आई ब्रश माई टीथ एंड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। माई मदर कुक्स, यहाँ देखिए आई के साथ सिर्फ ब्रश था, ड्रिंक था, लेकिन माई मदर कुक्स, एस का यूज़ किया गया। फूड फॉर द ब्रेकफास्ट, आई गेट ready to go to school. My friend Deepa comes to pick me. यहाँ देखिए comes और to के बाद जब भी आप यूज़ करेंगे तो V1 यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए then we go to school together. I enjoy
इन माई स्कूल, वी स्टडी प्ले टुगेदर, वी स्टडी एंड प्ले टुगेदर। उसके बाद देखिए आई मिस माई स्कूल इन हॉलीडेज, और मुझे छुट्टियों में जो है मैं अपना स्कूल मिस करती हूँ। तो बेटा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ था। जो हैबिचुअल, जो भी हमारी हैबिट्स हैं, रूटीन है, उन्हें बताने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट में जो बात कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ वहाँ पे होगा। लेकिन जो मेरी रेगुलर हैबिट है, हैबिचुअल अगर सेंटेंसेस कोई आप यूज़ कर रहे हैं अपनी हैबिट से संबंधित, तो भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जहाँ पर भी एवरी डे, डेली, एवरी डे अगर किसी सेंटेंस में आता है, आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने के लिए कहा जाएगा। तो आपका जिस सेंटेंस में एवरी डे, डेली, रेगुलरली, अगर रेगुलरली ये लिखे हुए आ रहे हैं उस सेंटेंस में, तो आप उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करके वर्ब की फॉर्म को फिल करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन बिटवीन, वो बार बार PDF चेंज हो रही थी। आई होप आप अच्छे से इसे करेंगे, समझेंगे, अच्छी हैंडराइटिंग में करेंगे, और साथ ही साथ स्पेलिंग्स को भी लर्न करेंगे। और आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए, खुद भी इस काम को पूरा कर लीजिए। कमेंट में अपनी क्लास, रोल नंबर और नाम ज़रूर दीजिएगा, ताकि पता चले कि किस किस बच्चे ने ये काम कर लिया है। ऑल ऑफ़ यू enjoy, take care, bye।